तो कैसे हो यारों, क्या हाल चाल। स्वागत है सबका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं धमाका मूवी के स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। हमारे देश में मीडिया पर हमेशा से सवाल उठाया जाता रहा है। कोई बोलता है मीडिया सिर्फ टीआरपी पर चलती है, तो कोई बोलता है पॉलिटिकल पार्टीज इनको कंट्रोल करती हैं, और कोई कुछ और। ऐसा ही एक सवाल ये मूवी भी उठाती है कि क्या हम टीवी एंकर्स पर भरोसा कर सकते हैं, उनका कोई ईमान धर्म होता है या नहीं, क्या वो सिर्फ अपना जॉब कर रहे हैं, या स्क्रीन पर जो कुछ भी दिखाया जा रहा है उस पर उनका इन्फ्लुएंस होता है या नहीं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो मूवी के बिल्कुल स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अर्जुन पाठक और सौम्या पाठक एक हैप्पीली मैरिड कपल हैं। वो दोनों टीवी में न्यूज़ एंकर का काम करते हैं और उनकी लाइफ बिल्कुल स्मूथली चल रही है। अर्जुन पाठक को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिलता है। अब कुछ समय आगे का सीन दिखाया जाता है जिसमें इन दोनों के बीच कुछ भी सही नहीं है और बात डिवोर्स तक पहुंच चुकी है। साथ ही साथ अब अर्जुन का डिमोशन भी हो गया है और वो अब एक रेडियो जॉकी का काम करता है। जब वो रेडियो पर लाइव शो कर रहा था उसी टाइम उसके फ़ोन पर रघुवीर नाम के एक पर्सन का कॉल आता है और वो बोलता है कि वो मुंबई का सी लिंक उड़ाने वाला है। शुरू में अर्जुन को लगता है कि एक प्रैंक कॉल है और वो उसको इग्नोर करता है, लेकिन उसको तुरंत पता चलता है कि रघुवीर ने वहाँ का सारा सिस्टम हैक कर लिया है। अर्जुन गुस्से में उसको गाली देते हुए बोलता है कि अगर तुमको बम फोड़ना ही है तो फोड़ दो। और उसी टाइम बाहर एक धमाके की आवाज़ आती है और उस पुल पर एक ब्लास्ट हो गया था। रघुवीर उसको कॉल करके बोलता है कि मैं तुमसे 10 मिनट बाद फिर से बात करूंगा। इसके बाद अर्जुन अपने बॉस से बात करता है और वो उसको एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ बना करके अपने चैनल पर एक शो शुरू करता है। लेकिन क्योंकि रघुवीर सिर्फ अर्जुन से ही बात करना चाह रहा था और वो किसी भी दूसरे एंकर से बात नहीं कर रहा था, तो अर्जुन को एक मौका मिला और वो अपने बॉस के साथ एक डील करता है कि इस इंटरव्यू के बदले उसको अपनी पुरानी सीट वापस चाहिए। वो वापस से टीवी स्क्रीन पर आना चाहता था, अपने प्राइम टाइम की सीट पे वापस से काम करना चाहता था और वो रेडियो में अब काम नहीं करना चाहता था। रघुवीर का कॉल आता है और अर्जुन उसको बताता है कि अब उसकी बातों को लाइव टीवी पर दिखाया जाएगा, जिसके लिए रघुवीर 21,79,245 रुपये की डिमांड करता है, जिसके लिए अर्जुन साफ साफ मना कर देता है कि वो उसको इतने पैसे नहीं दे सकता है। लेकिन उसकी बॉस अंकिता उसे पैसे दे देती है क्योंकि इस शो से उनके चैनल की रेटिंग बहुत ज़्यादा हाई जा सकती थी। फिर इंटरव्यू शुरू होता है। जब अर्जुन उससे पूछता है कि उसने ये पुल क्यों उड़ाया, तो वो बोलता है कि ये पुल उसने ही बनाया था। एक्चुअली सन 2000 में जब वो पुल बन रहा था तो वो वहाँ पर मजदूरी कर रहा था। वो बताता है कि एक रात एक्स्ट्रा पैसों के लिए वो लोग ओवर टाइम कर रहे थे, तभी वहाँ से 3 लोग पुल से नीचे गिर के मर जाते हैं। उनको आसानी से बचाया जा सकता था, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया और ना ही उन्हें कोई मुआवजा मिला, ना ही कोई इंक्वायरी हुई। ये पुल जयदेव पाटिल के अंडर बनाया जा रहा था, जो कि प्रेजेंटली शहर के मिनिस्टर हैं। रघुवीर इंसाफ चाहता था और चाहता था कि मिनिस्टर टीवी पर आकर के सबके सामने अपनी गलती एक्सेप्ट करें और माफ़ी मांगे। वो अर्जुन को फोर्स करता है कि वो शो पर मिनिस्टर को बुलाए और उससे सॉरी बोलने के लिए बोले। अंकिता नहीं चाहती थी कि मिनिस्टर को बुलाया जाए, लेकिन अर्जुन उसकी बात जयदेव पाटिल से कराने के लिए मान जाता है और कुछ देर का समय मांगता है। इसके बाद अंकिता और अर्जुन के बीच बहस होती है और वो दूसरे एंकर को शो होस्ट करने के लिए भेज देती है। रघुवीर के बार बार बोलने पर भी जब उसकी बात अर्जुन से नहीं कराई जाती है तो वो एंकर का माइक ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद अंकिता अर्जुन को फिर से शो पर भेजती है। रघुवीर उसको बताता है कि उसके ईयरपीस में बम है और अब अर्जुन से वो हर चीज़ करा सकता था जो कि वो चाहता था। जब वो मिनिस्टर को बुलाने के लिए बहुत ही फोर्स करता है तो मिनिस्टर के डिप्टी वहाँ आते हैं और रघुवीर से बात करने लगते हैं। वो रघुवीर से बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा र्यूडली बिहेव कर रहे थे और उसको बार बार टेररिस्ट बोल रहे थे, जिसके बाद गुस्से में आकर वो उनका ईयरपीस ब्लास्ट कर देता है और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। इसी बीच वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो बोलता है कि इस केस को वो हैंडल करेगा और रघुवीर को ट्रेस करने की कोशिश करने लगता है। अंकिता बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी बात मिनिस्टर से हो। वो अर्जुन को बोलती है कि तुम उसको बोलो कि किसी भी मिनिस्टर से तुम्हारी बात नहीं हो सकती है, लेकिन अर्जुन उसको बोलता है कि मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और रास्ते में हैं। अर्जुन ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि रघुवीर बार बार ब्रिज को पूरी तरह से उड़ाने की धमकी दे रहा था और अर्जुन की वाइफ सौम्या उसी ब्रिज पर थी।
जिसके बाद अंकिता दूसरे न्यूज़ चैनल को बता देती है कि अर्जुन पाठक ने किसी से रिश्वत ली थी और एक न्यूज़ को बाहर आने से रोका था, जिसके चलते उसका डिमोशन हो गया था। वो ये सब अर्जुन पर प्रेशर बनाने के लिए कर रही थी। तभी पुलिस रघुवीर को ट्रेस कर लेती है और वो उस स्टूडियो के बगल वाली बिल्डिंग पर ही था और उसी टाइम वो पुल को पूरी तरह से ब्लास्ट कर देता है और उस पुल पर जितने भी लोग मौजूद थे सभी लोगों की डेथ हो जाती है। जब पुलिस उसको पकड़ने जाती है तो वो अपने बिल्डिंग में भी ब्लास्ट कर देता है और वो पुलिस वाले मर जाते हैं। उस ब्लास्ट का असर अर्जुन वाले बिल्डिंग पर भी होता है और वहाँ भी सब कुछ टूट फूट जाता है। तभी अर्जुन टीवी पर देखता है कि रघुवीर की मौत तो ऑलरेडी हो चुकी है, तो फिर ये सब कौन कर रहा है। इस बार जब कॉल आता है तो अर्जुन उससे इंग्लिश में बात करता है और जब जवाब भी इंग्लिश में ही आता है तो वो समझ जाता है कि ये सब रघुवीर नहीं उसका बेटा आनंद कर रहा है। आनंद अब अर्जुन के बिल्डिंग में आता है और अर्जुन उसे बताता है कि वो इस समय लाइव है। जिसके बाद वो उस बिल्डिंग को भी ब्लास्ट करने लगता है, लेकिन अर्जुन उसको रोकता है। जिसके बाद आनंद बताता है कि उसके पिता रघुवीर अर्जुन के शो को हमेशा देखते थे और उस पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। इसीलिए आनंद ने उसी से कांटेक्ट किया और वो किसी भी दूसरे न्यूज़ एंकर से बात नहीं कर रहा था। लेकिन जब आनंद को पता चलता है कि अर्जुन ने रिश्वत लेकर न्यूज़ को दबाया था, तो उसका विश्वास मीडिया से पूरी तरह उठ जाता है। एक्चुअली अर्जुन ने उन्हीं 3 मजदूरों वाली न्यूज़ को पैसे लेकर के दबाया था। इसके बाद पुलिस स्नाइपर से आनंद को शूट कर देती है और वो वहीं पर मर जाता है। इसके बाद अर्जुन देखता है कि टीवी पर दिखाया जा रहा है कि अर्जुन भी आनंद के साथ मिला हुआ है। वो अपनी बॉस को कॉल करता है तो उसकी बॉस उसको बोलती है कि अपने चैनल को बचाने के लिए उसको अर्जुन को फंसाना पड़ा। अब अर्जुन के पास ना तो उसकी वाइफ थी, ना उसका जॉब था, उसके माथे पर टेररिस्ट का टैग लग गया, सो अलग। तो वो अब अपने लाइफ को एंड कर देना चाहता था, उसके पास अब कुछ भी बचा नहीं था। इसके बाद अर्जुन आनंद का रिमोट लेता है और रिमोट का बटन दबा देता है और वो बिल्डिंग भी पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है और यहाँ इसी तरह से मूवी खत्म हो जाती है। इतना ही था यार आज की इस वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।